जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति गुप्त नवरात्रि की पावन कथा यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज माघ गुप्त नवरात्रि अपने पावन समापन की ओर अग्रसर है और आज का यह दिव्य दिवस समर्पित है 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माँ मातंगी देवी को। माँ मातंगी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है, जो वाणी की सिद्धि, ज्ञान की शक्ति और रहस्यमयी साधनाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे माँ मातंगी की पौराणिक कथा और उसके बाद नवरात्रि के अंतिम दिन पूजित होने वाली माँ सिद्धिदात्री की दिव्य महिमा का श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तिभाव के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। माँ मातंगी की उत्पत्ति कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पहुंचे। अतिथि सत्कार में एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। भोजन करते समय देवताओं से कुछ अन्न पृथ्वी पर गिर गया और उसी गिरे हुए अन्न से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने भगवान शिव, विष्णु, माता पार्वती और माता लक्ष्मी से उच्चिष्ट यानी जूठा भोजन मांगा। चारों देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे अपना उच्चिष्ट प्रसाद स्वरूप प्रदान किया और उसी क्षण उस दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ माँ मातंगी देवी के रूप में। इस कारण माँ मातंगी को उच्चिष्ट देवी भी कहा जाता है। ऋषि मतंग की तपस्या से प्रकट हुई राजमातंगी। तंत्र ग्रंथों में एक और दिव्य कथा मिलती है। प्राचीन काल में ऋषि मतंग ने कदम्ब वन में माँ त्रिपुरा सुंदरी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ त्रिपुरा के नेत्रों से एक दिव्य प्रकाश निकला और वही प्रकाश श्याम वर्ण की देवी में परिवर्तित हुआ, जिन्हें कहा गया राजमातंगी। माँ मातंगी का स्वरूप और शक्ति। माँ मातंगी का वर्ण पन्ने के समान हरा है। वे लाल वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, खड्ग और गदा शोभायमान है। राजमातंगी स्वरूप में वे भेड़ा और तोते के साथ विराजती हैं। उनकी 8 शक्तियाँ रति, प्रीति, मनोभाव, क्रिया, शुदा, अनंग कुसुम, अनंग मदन और मदन लसा। कहा जाता है माँ मातंगी की साधना से वाक सिद्धि, आकर्षण शक्ति, विद्या, कला, तेजस्वी वाणी और अद्भुत बुद्धि प्राप्त होती है। अब आइए नवरात्रि के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। देवी भागवत और शिव पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्राप्त हुईं। माँ की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे कहलाए अर्धनारीश्वर। जब माँ दुर्गा ने कुष्मांडा स्वरूप में ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां त्रिदेव को प्रदान की। इसी कारण माँ दुर्गा को कहा गया सिद्धिदात्री देवी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी थी। 9वीं तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर की शुद्धि करें, कलश स्थापना करें। माँ सिद्धिदात्री को सिंदूर, अक्षत, श्वेत पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। माँ को खीर, हलवा, चना, नारियल, पंचमेवा और फल का भोग लगाएं। इस दिन विशेष मंत्र का जप करें, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। कन्या पूजन, हवन और दुर्गा सप्तशती पाठ का भी आज विशेष महत्व है। दुर्गा देवी का आध्यात्मिक रहस्य। यह संसार एक दुर्ग है, एक किला, जहाँ जीवात्माएं कर्मों के बंधन में बंधी है। माँ दुर्गा इस संसार की अधिष्ठात्री हैं। वे अपने त्रिशूल से 3 प्रकार के कष्ट दर्शाती हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। माँ का उद्देश्य हमें दुख देना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में लौटना है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन हम माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वरदान दें। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धियों की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि, तेरे चरणों में मिलती है मुक्ति और सिद्धि। जय माँ सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धि दायिनी की जय। अगर आपको यह नवरात्रि कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया इस सेवा कार्य के लिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्थान दीजिए और सनातन धर्म प्रचार के इस पावन अभियान को आगे बढ़ाने हेतु वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में परम आदिशक्ति माँ जगदम्बा को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।